हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। फ्रेंड्स, एफएसएसएआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फैट्स एंड लिपिड्स। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांस फैट्स कैन बी अवॉइडेड बाय। ऑप्शन है आपके सामने, अवॉइडिंग वनस्पति घी फॉर कुकिंग। ऑप्शन बी है चूजिंग मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी है कंजम्पशन ऑफ बेक्ड प्रोसेस्ड फूड लाइक बिस्किट, केक एंड चिप्स। ऑप्शन डी है लीविंग फूड्स इन द ऑयल फॉर लॉन्गर टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछ रहा है कि ट्रांस फैट को कैसे अवॉइड कर सकते हो आप। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय अवॉइडिंग वनस्पति घी फॉर कुकिंग। देखो, वनस्पति घी को अवॉइड करके आप कैसे ट्रांस फैट को अवॉइड करा सकते हो। देखो, ट्रांस फैट क्या होता है, पहली चीज तो ये इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फैट होता है। ज्यादातर हम इसे इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन इसका करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, होता क्या है, जो आपके ऑयल होते हैं ना, उसका जो टेक्सचर होता है, उसका जो स्टेट होता है वो लिक्विड स्टेट होता है। जबकि जो आपका वनस्पति घी है, जिसे हम हाइड्रोजनेटेड फैट भी बोलते हैं, तो हाइड्रोजनेटेड फैट जो होता है वो एक टाइप का सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो वनस्पति घी है ये एक टाइप का हाइड्रोजनेटेड फैट है। और जब भी हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वहां पर जो कार्बन और कार्बन के बीच में कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहां पर डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, वो सिस से चेंज हो जाता है ट्रांस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर जो ट्रांस फैट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स में। ठीक है, तो जहां भी हाइड्रोजनेशन या पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा वहां पर ट्रांस फैट प्रेजेंट होंगे। वनस्पति घी में हाइड्रोजनेशन होता है, इस वजह से इसको अवॉइड करके हम ट्रांस फैट को भी अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, चूजिंग मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरली थोड़े बहुत अमाउंट में ट्रांस फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम चूज करके अवॉइड नहीं कर सकते हैं ट्रांस फैट को। अगले ऑप्शन की बात करें, कंजम्पशन ऑफ बेक्ड प्रोसेस्ड फूड लाइक बिस्किट, केक एंड चिप्स, तो जो बेकरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया बिस्किट, केक और चिप्स की, तो इसके प्रोडक्शन के दौरान ट्रांस फैट्स को यूज में लाया जाता है। ट्रांस फैट इन द सेंस जो आपका हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है उसको यूज में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू ऑयल, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें एक पैलेटेबिलिटी भी आती है अच्छी, जिसकी वजह से इसको इसमें यूज करते हैं। तो इसको हम कंजम्पशन करके ट्रांस फैट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बात करें लीविंग फूड इन द ऑयल फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को ऑयल के अंदर लंबे समय के लिए रख दें, जैसे कि पिकलिंग में हम करते हैं, तो क्या उससे हम ट्रांस फैट को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, पिकल्स खाने से किसी को ट्रांस फैट अवॉइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांस फैट्स आर प्रेजेंट इन नेचुरली, या किस टाइप के फूड में ट्रांस फैट प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियली और नेचुरली। ऑप्शन ए है मार्जरीन, ऑप्शन बी है बटर, ऑप्शन सी है रेड पाम ऑयल, ऑप्शन डी है एग यॉक। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज मार्जरीन। मार्जरीन में ट्रांस फैट प्रेजेंट होता है, क्योंकि मार्जरीन भी कैसा प्रोडक्ट है, एक टाइप का हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने वनस्पति घी में हाइड्रोजनेशन कराया था, वैसे ही मार्जरीन के प्रोडक्शन के लिए हम यहां पर हाइड्रोजनेशन कराते हैं। देखो, मार्जरीन जो होता है ना, वो बटर का एक सब्सटीट्यूट होता है। सब्सटीट्यूट क्यों हुआ ये मार्जरीन? देखो, मार्जरीन को इसलिए बनाया गया क्योंकि बटर को सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मार्केट में आप बटर को लेने जाओगे तो बहुत ही महंगा पड़ता है, जबकि मार्जरीन एक सस्ता ऑप्शन होता है, सस्ता सब्सटीट्यूट होता है, बटर की ही तरह दिखता है। ठीक है, अब मार्जरीन में और वनस्पति घी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों हाइड्रोजनेटेड हैं। देखो, डिफरेंस ये होता है कि जो वनस्पति घी होता है आपका, वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा तो जो स्टेट है वो कंप्लीट चेंज नहीं होगी। देखो, जो आप वनस्पति घी खरीदते हो उसकी जो स्टेट होती है वो सेमी सॉलिड स्टेट होती है, पूरी तरह से सॉलिड वो नहीं होता है, जैसे कि डालडा हो गया या अलग अलग फॉर्म जो उसके मिलते हैं वनस्पति घी के। अगर हम बात करें मार्जरीन की, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है, मिनिमम 16% मॉइस्चर कंटेंट मार्जरीन में प्रेजेंट होता है। तो अगर 16% वाटर है किसी भी चीज में और बाकी का फैट है, तो उन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें इमल्सिफिकेशन कराना पड़ेगा, जबकि ऐसा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल के केस में नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 0.25% मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इमल्सीफायर का यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों को मिक्स करना है, ऑयल एंड वाटर को। उसके साथ साथ यहां पर कलर और आपका जो सॉल्ट होता है उसका भी यूज किया जाता है। बात करें अगले ऑप्शन की, तो बटर, रेड पाम ऑयल और एग यॉक में ट्रांस फैट नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये एक टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर आपको ये बता दें कि सो एजुकेशन की तरफ से बुक लॉन्च की गई है। इस बुक में कौन से कंटेंट्स हैं? तो देखो, बुक आपकी कुछ ऐसी दिखने वाली है।
इस बुक का आप डायमेंशन देख सकते हो। तो इसमें ओवरऑल 24 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इसमें। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहां से इसको परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स यहां पर पूछ रहा है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दी कार्बन चेन ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड इज। अल्फा लिनोलेनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। तो यहां पर बात हो रही है अल्फा लिनोलेनिक एसिड की, तो यहां पर प्रेजेंट होता है 3 डबल बॉन्ड। 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। 2 डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है आपका लिनोलेइक एसिड में। लिनोलेइक एसिड लिनोलेनिक एसिड से अलग होता है, ठीक है। ये जो लिनोलेइक एसिड है ये 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और यहां पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ ये ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, ठीक है। 6 कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो ये होता है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड में। 6 डबल बॉन्ड आपको डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड में मिलेंगे, जो कि होता है 22 कार्बन का स्ट्रक्चर, और ये होता है एक टाइप का आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। आगे बात करते हैं 5 कार्बन किस में प्रेजेंट होता है? तो ये आपका प्रेजेंट होता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड में। ये कितने कार्बन का स्ट्रक्चर होता है? ये होता है 20 कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये होता है आपका एक टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड। बात करें अगर हम 3 डबल बॉन्ड की, तो ये प्रेजेंट होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड में। ये होता है आपका 18 कार्बन का स्ट्रक्चर और इसमें 3 डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं। ये होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखो हमने यहां पर ये तो बात कर लिया कि कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ ये भी बात हो गई कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 क्या है? देखो एसेंशियल फैटी एसिड के केस में ओमेगा 3 का मतलब होता है कि जो आपकी स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि इसकी अगर हम बात करें ईपीए की, इकोसा पेंटेनोइक स्ट्रक्चर, इसमें 20 कार्बन प्रेजेंट है। 20 कार्बन में जो आपका पहला मिथाइल एंड है उससे फर्स्ट डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर देखने को मिलेगा? तो मिथाइल एंड से पहला डबल बॉन्ड मिलेगा आपका 3rd पोजीशन पर, इस वजह से इसका नाम ओमेगा 3 है। बात करें लिनोलेइक एसिड की, तो यहां पर मिथाइल एंड से पहला डबल बॉन्ड जो मिलेगा आपका 6 कार्बन पर मिलेगा, इस वजह से ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं। यहां पर डीएचए और एएलए के केस में जो पहला डबल बॉन्ड मिलेगा वो आपका 3rd पोजीशन पे मिलेगा मिथाइल एंड से, इस वजह से इसे ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। एएलए की अगर हम बात करें तो पहला डबल बॉन्ड यहां पर मिलेगा 3rd पे, दूसरा 6th पोजीशन पे और तीसरा मिलेगा आपको 9th पोजीशन पे। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन फ्यूचर भी, जब भी आपसे एसेंशियल फैटी एसिड पे क्वेश्चन पूछेगा, या तो नंबर ऑफ कार्बन, या तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, या तो ये पूछेगा कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इनमें से कौन से होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनविजिबल फैट इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है एवोकेडो, ऑप्शन बी है ऑयल्स, ऑप्शन सी है बटर, ऑप्शन डी है वनस्पति। तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एवोकेडो। बात करें अगर हम इनविजिबल फैट की, तो ये होता क्या है? देखो ये एक टाइप का होता है हिडन फैट। हिडन फैट से हम क्या समझते हैं? हिडन फैट का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी टाइप के फूड कंपोनेंट को देखते हो तो उसको देखने से समझ में नहीं आता कि उसमें फैट प्रेजेंट है, जबकि ऑयल, बटर और वनस्पति के केस में जब भी आप इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फैट कंटेनिंग कंपाउंड है। जबकि एवोकेडो को देखोगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि फैट प्रेजेंट है। एवोकेडो क्या होता है? ये एक टाइप का अमेरिकन फूड है, अमेरिकन फ्रूट है, जिसमें कि पल्प में बहुत सारा अमाउंट आपको यहाँ पर फैट का प्रेजेंट होते हुए दिखाई पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें हिडन फैट के कौन से और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है, तो हिडन फैट का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा नट्स जितने भी होते हैं इनमें हिडन फैट होता है। इसके साथ साथ नट्स में आप आलमंड भी कंसीडर कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें मीट में, तो मीट में भी हिडन फैट होता है, देखने से नहीं समझ में आता कि इसमें फैट प्रेजेंट है। ध्यान देना यहाँ पर एनिमल फैट नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर मीट बोला जा रहा है। एनिमल फैट अलग चीज है, मीट अलग चीज है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिल्क में, तो हाँ मिल्क भी एक टाइप का क्या होता है? इनविजिबल फैट कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर किसी भी टाइप के ऐसे फ्रूट की, जो कि एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, जो कि है एवोकेडो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द कैटेगरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच इज ऑल्सो रेफर टू अ गुड कोलेस्ट्रॉल इज। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे बोला जाएगा? ऑप्शन ए है HDL एंड LDL, ऑप्शन बी है VLDL, ऑप्शन सी है LDL, ऑप्शन डी है HDL। देखो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HDL, ठीक है। HDL क्या होता है? ये एक टाइप का गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब समझते हैं VLDL, HDL, LDL है क्या। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखो ये वेरी लो डेंसिटी के हैं और ये लो डेंसिटी के हैं, तो इस वजह से जब ये ब्लड में फ्लो करते हैं ना, तो वहां पर आर्टरीज में जा करके एक्यूमुलेट होकर के प्लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट की भी आर्टरी में जा सकते हैं, वहां पर एक्यूमुलेट होते हैं तो प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये बैड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किए जाते हैं। तो VLDL क्या हो गया? बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL क्या हो गया? बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL को गुड क्यों बोल रहे हैं? पहली चीज तो ये हाई डेंसिटी होने की वजह से कहीं पर भी प्लेक का फॉर्मेशन नहीं करता है, आर्टरीज में जाकर के इकट्ठा नहीं होता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये वेरी लो डेंसिटी और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को क्या करता है कि आर्टरीज से ट्रांसफर करता है, कहां पर? लीवर में। लीवर के थ्रू वो जाकर के बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज में इंक्रीज विद हाई इनटेक ऑफ। CVD जो होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है, वो कैसे इंक्रीज हो सकती है? ऑप्शन ए है आपके सामने कोकोनट, ऑप्शन बी है एनिमल फैट, ऑप्शन सी है रेड पाम ऑयल और ऑप्शन डी है कोकोनट ऑयल। देखो यहां पर अगर हम बात करें कोकोनट की, रेड पाम ऑयल की और कोकोनट ऑयल की, तो ये तीनों क्या है? ये प्लांट वाले प्रोडक्ट हैं। तो प्लांट वाले प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता है नेचुरली, आपको पता होगा। जबकि एनिमल फैट जो होता है ना, एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल, नेचुरली कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज तो यहाँ पर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, इस वजह से ये CVD कॉज करता है। CVD या इसे आप कार्डियो कोरोनरी हार्ट डिजीज बोल सकते हो। CVD का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि नेचुरली यहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, वो क्या होगा कि डाइट्स के थ्रू हमारे बॉडी में आएगा और वहां पर एब्जॉर्ब हो करके ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ठीक है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वहां पर LDL का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। LDL का प्रोडक्शन बढ़ा तो वहां पर ये हार्ट में जाकर के प्लेक का फॉर्मेशन करके एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कोरोनरी हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, इस वजह से एनिमल फैट हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हार्ट रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दी हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पर ग्राम इज प्रोवाइडेड बाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें से कौन प्रोवाइड कराएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फैट। ये प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर आप इसका कंजम्पशन करते हो तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बात करें हम कार्बोहाइड्रेट्स की तो ये भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फाइबर्स जो होते हैं वो जनरली एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन कभी कभी 0 to 2 किलो कैलोरी पर ग्राम ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि लिपिड नहीं शो करता है? ऑप्शन ए है आपके सामने एरेटिंग, ऑप्शन बी है एडिंग बल्क, ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम स्टिकिंग, ऑप्शन डी है डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर। तो फ्रेंड्स यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडिंग बल्क। एडिंग बल्क का मतलब क्या होता है? देखो फूड में ना उसका मास बढ़ाने के लिए यहां पर जिस भी चीज को ऐड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एडिंग बल्क। जैसे कि फाइबर को आप ऐड करते हो ना, कभी भी आप खाना खा रहे हो तो उसके साथ साथ सैलेड को खा रहे हो, तो सैलेड क्या कर रहा है? वो बल्क ऐड कर रहा है आपके फूड में। उससे क्या होगा? वो एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड कराएगा, बट आपको ऐसा फील कराएगा कि आपका पेट भर गया है उसको खाने के बाद। ठीक है, जबकि फैट ऐसा नहीं करता है। ठीक है, बात करें अगर एरेटिंग की, तो क्या एरेटिंग कराता है? एरेटिंग होता क्या है? देखो आप मार्केट से विप्ड क्रीम जब लेकर के आते हो या क्रीम ही लेकर के आते हो, सिंपल क्रीम, उसकी आप विपिंग कराते हो। विपिंग कराते हो तो क्या होता है कि उसमें एयर कैप्चर हो जाती है, जिसको बोला जाता है एरेशन या एरेटिंग। ठीक है, तो एरेटिंग का काम यहां पर करता है फैट। अगले ऑप्शन की बात करें प्रिवेंट्स प्रोडक्ट फ्रॉम स्टिकिंग। प्रोडक्ट को चिपकने से रोकता है। जी हाँ, चिपकने से रोकता है। आप कढ़ाई में बिना तेल डाले अगर किसी भी टाइप की सब्जियों को डालते हो तो वो आपस में चिपक जाएंगी या कढ़ाई में भी चिपक जाएंगी, जबकि आप तेल डाल करके ऐसा करते हो तो आपस में भी नहीं स्टिक करती हैं और कढ़ाइयों में भी नहीं चिपकती हैं। आगे बात करें डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर की, तो हाँ, अलग अलग टाइप के फैट का या अलग अलग टाइप के ऑयल का अपना एक फ्लेवर होता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल में अगर कोई भी चीज कुक की गई है तो उसका अपना एक फ्लेवर होता है। हाइड्रोजनेटेड फैट का अपना फ्लेवर होता है, सनफ्लावर ऑयल का अपना होता है। तो ये भी आंसर आपका यहाँ पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज कंसीडर होंगी फैट के लिए। जो नहीं कंसीडर की जाएगी वो है एडिंग बल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फैट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। फैट इनमें से कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, ऑप्शन बी है एड सैटिस्फैक्टरी वैल्यू एंड फ्लेवर,
ऑप्शन सी है स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड एलिमिनेट्स फीकल वेस्ट, ऑप्शन डी है हेल्प एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड एलिमिनेट फीकल वेस्ट। देखो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, तो आपको पता है कि जितना ज्यादा फैट की लेयर प्रेजेंट होती है किसी भी एनिमल में तो वो थर्मल इंसुलेशन वहां पर वर्क करती है जो फैट की लेयर होती है। जैसे अगर हम बात करें सील की, जो सील प्रेजेंट होती है पोलर रीजन्स में, तो उसके पास ऊपर एक ब्लबर होता है जो कि फैट से बना हुआ होता है स्किन पर। तो आप जब फैट का कंजम्पशन करते हो तो वहां जाकर के जम जाएगा वो। तो सील के केस में क्या होता है कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, इसीलिए वो वहां पर पोलर रीजन में जिंदा रहती है। आगे बात करें एड सटाइटी वैल्यू एंड फ्लेवर, तो जी हाँ फैट जो होता है फ्लेवर को ऐड करता है। हेल्प एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन तभी एब्जॉर्ब होंगे जब आप फैट का कंजम्पशन करोगे, ठीक है, तो ये भी सही है। जो नहीं सही है यहाँ पर वो क्या है, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस एंड एलिमिनेट्स फीकल वेस्ट। फीकल वेस्ट को एक एलिमिनेट करने में या पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करने में फैट का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर किसका लेना देना होता है, फाइबर का लेना देना होता है। फाइबर अगर आप कंज्यूम करते हो ज्यादा अमाउंट में तो पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ फीकल वेस्ट को भी एलिमिनेट करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए है रेज एचडीएल एंड लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन फैट। ऑप्शन बी है स्मॉल क्वांटिटीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन डेयरी एंड मीट फैट्स। ऑप्शन सी है स्टेबल एट हाई टेम्परेचर ऑफ बेकिंग एंड फ्राइंग इन इनएक्सपेंसिव गिव फूड डिजायर्ड टेस्ट एंड टेक्सचर। ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फॉर्म्ड व्हेन vegetable oils are partially hydrogenated are more harmful than natural trans fats। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज रेज एचडीएल एंड लोअर एलडीएल। जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ट्रांस फैट के रिस्पेक्ट में वो यही हो जाएगा कि ये एचडीएल को बढ़ाने का काम नहीं करता है। यहां पर बोल रहा है कि ये एचडीएल को बढ़ा रहा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ा रहा है, जबकि इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर ये एलडीएल को बढ़ाता है, एचडीएल को घटाने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं इसको आप रट लो, यही तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांस फैट्स की। बात करें यहां पर कि ये डेयरी और मीट में प्रेजेंट होता है, तो हाँ डेयरी और मीट फैट में कुछ अमाउंट, थोड़ा बहुत अमाउंट नेचुरली प्रेजेंट होता है। यहां पर बता रहा है कि ये स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर के लिए, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है कहां पर, फ्राइंग में, बेकिंग में। हमने अभी बताया था ना कि बेकरी इंडस्ट्री में ट्रांस फैट्स का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी शो करता है। अगर ऑयल का यूज करोगे तो वो अनस्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। उसके साथ साथ ये अच्छा सा टेस्ट प्रोवाइड कराता है, डिजायरेबल फ्लेवर या डिजायरेबल टेस्ट, ठीक है। यहां पर बात कर रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फॉर्म व्हेन वेजिटेबल ऑयल आर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। इसकी हमने बात कर लिया कि ट्रांस फैट का फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर तभी होगा जब हम उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे, ठीक है। और ये हार्मफुल होता है नेचुरल फैट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सीवीडीज कॉज करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को कॉज करता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 11 क्वेश्चंस जो कि हमने आज डिस्कस किया, जो कि हमारे एफएसएससीआई एग्जाम में ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस में हम कुछ नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। अंटिल देन थैंक यू।